नमस्कार, मैं अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज़। आज हम आए हैं सपा कार्यालय पर, जहां पर एक विज्ञापन सौंपा गया है और उस विज्ञापन के बारे में हम सिमी जी से जानते हैं कि क्या है उस विज्ञापन में, किस वजह से सौंपा गया है। नमस्कार मीडिया महोदय, और हम लोग यहाँ पे अभी इस समय जो समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय वहाँ पे उपस्थित है सभी महिलाओं के साथ में, और हमारे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष ऋतु श्रीवास्तव जी भी हैं, वहाँ यहाँ पे भी हैं हमारे साथ में। और हमारा बेसिक मुद्दा ये था जो ज्ञापन सौंपने का कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है लगातार स्कूलों को बंद कर रही है, और स्कूल में जो भी लोग कार्यरत थे उनको यहाँ वहाँ शिफ्ट किया जाए, चाहे रसोईया हो, चाहे यहाँ पे स्कूल के टीचर हों और बच्चों को भी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूपी में जो सरकार चल रही है वो हमेशा किसान विरोधी रही, यहाँ पे युवाओं के बेरोजगार को लेके भी हमेशा समस्या बनी रही, और आज ये स्थिति ऐसी आ गई है कि जो बच्चे हैं जो अभी घर से निकलने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके अधिकारों को, उनके शिक्षा के अधिकारों को भी छीना जा रहा है। अब अगर व्यक्ति अपने बच्चों को आसपास के एक दायरे में, जो पुरानी सरकार थी, जो हमारी सपा की सरकार थी, उस समय ये था कि आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बनाया जाए, जिससे कि उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को स्कूल ले जाने में कुछ असुविधा ना हो और आसानी से बच्चे को अपने स्कूल में जो भी पाठ्यक्रम है उसमें अच्छे से उनको जानकारी मिल सके। जब थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा तो फिर इसके बाद जो आगे की स्कूल आगे बढ़ाई जाएगी। तो अब जो इस सरकार ये कह रही है कि स्कूल में बच्चे ही नहीं है, तो जब स्कूल में बच्चे नहीं तो मतलब वोटर कहाँ से आ जा रहे हैं? उस गाँव में यदि वोटर है तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना। अगर आप वोट दे रहा है, उस स्कूल में वोट पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चे भी होंगे और वहाँ पे उन घरों में बच्चे भी होंगे। और अगर आप बच्चों को और बच्चों के भविष्य को अंधकार में रख के उनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप चाह ही नहीं रहे हो कि बच्चे आगे बढ़ के अपने अधिकारों को समझे और आपसे कोई सवाल कर सके, इसलिए आप चाह रहे हो कि नींव ही खराब कर दी जाए। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम जेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जेलों की स्थिति सुधार रहे हैं, उसका मुझे लग रहा है आज का जो समय है, आज का जो दौर है, इसे साफ साबित हो रहा है कि वो यही चाह रहे थे कि बच्चा ना पढ़ेगा और ना ही अपने अधिकारों के बारे में समझ पाएगा और ना ही हमसे कभी इस बारे में चर्चा करेगा। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षक लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि ये सरकार विरोधी जो है ना तो रोजगार दे पा रही है और ना किसानों की स्थिति सुधार पा रही है, ना महिलाओं को सुरक्षित कर रही है। कह रहे हैं कि हर चौराहे में कैमरे लगे हुए हैं, और जब किसी महिला के साथ गलत होता है तो ये पाया जाता है कि वहां पे कैमरा का कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहीं कैमरा काम ही नहीं कर रहा, और यदि अभी किसी गाड़ी का चालान काटना होता है तो उनका फोकस इतना तेजी से हो जाता है कि गाड़ी का चालान बड़े आसानी से कर देते हैं कि इस गाड़ी को यहाँ से पाया गया और ये चालान के बाहर किसी चालान काट दिया गया। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि ये आपने किए हुए जो इनके मंसूबे हैं उसमें पूरी तरह से सफल हो रही है, और जो हमारे गरीब कुमदा पीढ़ी के लोग हैं उनको पूरी तरह से चाह रहे हैं कि ये हमेशा दबे कुचले रहे। और ये 75 साल पहले की जो सरकार थी, जो हमारे गुलामी के उसमें जी रहे थे हमारे लोग, पीढ़ी के लोग, वो आज भी की स्थिति ऐसी रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन के लिए अपने पेट पालने तक के लिए सीमित तक। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार जो 5 किलो का राशन दे रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री अपनी नाक पोंछने के लिए 1000 का रुमाल यूज करते हैं, तो कैसे 5 किलो के राशन में पूरा परिवार पल सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 5 किलो के राशन को देके हमारे गरीब और जो हमारे पीढ़ी के लोग उनको भ्रमित किया जा रहा है, ताकि वो कहीं कुछ कर ना पाए और आलसी बने रहे और आने वाले टाइम पे अपने अधिकारों की बात ना कर सके और ज्यादा से ज्यादा उनका शोषण किया जा सके और उनको मजदूरी के लिए और मजदूर करने पे बाध्य किया जा सके। तो जैसा कि मैम हम ये जानते हैं कि आज का सपा कार्यालय पे जो है मीटिंग भी की गई, तो क्या मीटिंग में हुआ, क्या बात हुई है? देखिए, मैं और किस तरीके से इसको लिया जाएगा? आपके माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जिस तरह ये लोग स्कूल बंद कर रहे हैं, उस तरह ये लोग दारू के ठेके क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? भाई दारू के ठेके भी तो कम हो, वो तो आप बढ़ा रहे हो। हर मोड़ पे, हर गली में, हर चौराहा पे देखिए आपको 1 किलोमीटर में 4-5 दुकानें मिलेंगी दारू की। स्कूल आप बंद कर रहे हो। औलाद का दर्द कौन समझेगा? जिसकी औलाद होगा, जिसके परिवार होगा, जिसकी फैमिली होगी। जिसके परिवार ही नहीं है, जिसकी फैमिली नहीं, जिसकी औलाद ही नहीं है, वो औलाद का दर्द क्या समझेगा? पढ़े लिखे गरीब गांव में आप चले जाओ, बहुत ऐसे परिवार हैं जो गरीब बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ठीक है, चटनी रोटी खाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये लोग चाहते हैं कि गरीब मजदूर जो बच्चे वो पढ़ ना पाए, ठीक है, इसलिए ये लोग सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते थे। ये जानते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। बाबा साहब ने क्या कहा था? पढ़ाई उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि आजकल के बच्चे